अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान की जिसने रवायत बरकरार रखी। जीती हुई बाजी हार गया, बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में नाकाम रहे, बॉलर्स मैच फिनिश ना कर सके, कप्तान का दिफाई अंदाज भी बहुत से सवालात उठा गया। सवाल ये भी बनता है कि मैनेजमेंट ने बटलर और वॉक्स के खिलाफ क्या मुतबादिल प्लान बनाया था, नौजवान पाकिस्तानी बॉलर्स को गाइड कौन कर रहा था, क्यों ना वो विकेटें उड़ा पाए। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे और इसके लिए हमने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी, बल्कि दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी वसीम अकरम को जो है वो वीडियो लिए अपने शो में मदऊ किया है। वो हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि बासित अली वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पहले चलते हैं सीधे स्विंग के किंग की तरफ। किंग ऑफ स्विंग वसीम अकरम को वेलकम करेंगे और जानना चाहेंगे वसीम भाई, पूरी कौम जो है वो तो अफसुर्दा है, आप भी अफसुर्दा हैं क्योंकि आप तो वहां लाइव एक्शन देख रहे थे जब कमेंट्री कर रहे थे। ऑफ कोर्स यार, देखो एज एक्स स्पोर्ट्समैन खेल में हार जीत होती है, वो पता है हमें, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है। बट जीता हुआ मैच जब आप थोड़ा सा आपसे टेक्निकल गलतियां होती हैं तो तब जाके बहुत अफसोस होता है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान को, क्रिकेट लवर्स को हुआ होगा। एक स्टेज पे हम आराम से मैच जीत रहे थे। मेरे साथ कमेंट्री में शेन वॉर्न था, वो बड़ा एक्साइटेड था कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। देखिए, गलतियां एक बंदे की नहीं हुई। जैसे आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि सेकंड इनिंग में हमने बैटिंग ठीक नहीं की। आपके दो मेन प्लेयर जो हैं, कप्तान है आपका 75 टेस्ट मैच, 75 टेस्ट मैच, दोनों वो रन आउट हो गया। सो जब आपके एक्सपीरियंस बैट्समैन रन आउट हो जाएगा एक उसमें से 75 टेस्ट मैच प्लस जो खेला होगा, तो मोराल तो नीचे गिरना ही गिरना है। सिर्फ हमने 200 स्कोर करना, 300 सवा 300 अगर हो, सेकंड इनिंग में हमने 210 या 20 भी किया होता तो हमारी लीड 300 सवा 300 की होती। जब 300 की लीड होती है तो एक माइंडसेट डिफरेंट होता है। बट अगेन कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जब 277 भी किया तो मैं ऊपर खुश था कि ये मैच हम अब जीत जाएंगे। 2 स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, बट काफी टेक्निकल गलतियां हुई हमारे से सेकंड इनिंग में बॉलिंग में। वसीम भाई, तो वही गलतियां तो हम जानना चाहते हैं क्योंकि सारे क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन गलतियां क्या हुई? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि 2 स्पिनर्स के साथ आप गए और दोनों ही लेग ब्रेक लेके चले गए। फिर शादाब से सिर्फ पूरे मैच में 11 ओवर्स करवाए। अगर हम नसीम की बात करें या हम शाहीन की बात करें, विद इन विकेट जो है उन्होंने बॉल कम कराई। अब्बास की बात करें, उनके बाबे जो हैं ब्रॉड और एंडरसन जो हैं, उनका बाबा जो है वो 130 प्लस करा रहे हैं। हमारे ये भी 27-28 साल का अब्बास जो है वो 125 से नीचे की गेंद करा रहा था। गलतियां क्या हुई बताइएगा जरा। देखिए, अब्बास की जो बॉलिंग है ना शुएब, वो बॉलिंग यही पेस की है। इंग्लैंड के सारे कमेंटेटर और हम भी उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं जो उसने बॉलिंग की है। जो कल तीसरे दिन लंच से पहले 2 घंटे उसने बॉलिंग जो की है, उसने पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स ने कोई एक्स्ट्रा स्कोर नहीं दिया, प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है। और वन उसकी पेस ही है, इससे ज्यादा वो तेज कर नहीं सकता। दैट्स हिज स्ट्रेंथ। विकेट टू विकेट, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, उसने जो आपके दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर को, क्रिकेटर को जो बोल्ड किया है पहली इनिंग्स में, उसको बेन स्टोक्स को, वो डिलीवरी इज वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरीज ऑफ दिस सीरीज मेरे ख्याल में। बट आई थिंक हमसे सेकंड इनिंग में बॉलिंग में क्या गलती हुई, जब टी के बाद ये आए हैं चौथे दिन, उसके बाद बॉल हो चुका था पुराना, सॉफ्ट हो गया था। एक तो गेंद को संभाल नहीं पाए। कैसे संभाल नहीं पाए? रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हुआ? ड्राई दिन था, विकेट ड्राई, स्क्वेयर ड्राई। आप गेंद का ख्याल पूरी टीम रखती है। आपके स्पिनर बॉल करें, बॉल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं बार बार। जब ऐसे घुमाते हो तो बॉल जिस साइड से रफ किया होता है वो मुलायम हो जाता है। जब मुलायम हो जाता है तो ना रिवर्स होता है ना नॉर्मल स्विंग होता है। तो ये चीजें तो कोचेस ने बाद से, बड़े बड़े एक्सपीरियंस कोच बाहर बैठे हैं। वकार है, मुश्ताक है, हमारा लेजेंडरी प्लेयर यूनस है, फिर मिसबा कोच है। वो मैसेज आप बच्चों को बार बार पहुंचा भी नहीं सकते, उनको स्पून फीड नहीं कर सकते। अब उनको खुद पता होना चाहिए इस लेवल पे कि हमने बॉल का ख्याल कैसे रखना है। हमने लंच के बाद आके रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की है। आमिर शाहीन ने जोर लगाया, मगर अराउंड द विकेट एक ही जगह, वहां से उसको एक विकेट मिली, उसकी ओली पोप की विकेट जरूर मिली उसको, मगर उसके बाद वो सेट हो गए। जब अराउंड द विकेट लेफ्ट आर्म आता है, अनलेस वो दोनों स्विंग ना कर रहा हो, तो वो सज्जे बैट्समैन को बड़ी आसानी से गेंद नजर आता है। अगर मैं खड़ा हूं, मुझे कोई सज्जा बैट्समैन बॉलर इधर से बॉलिंग करेगा तो मुझे आराम से नजर आएगा। तो जो बटलर और वोक्स की जो स्टैट्स बताते हैं कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से ओवर द विकेट आउट होते हैं, तो उसको चाहिए था कप्तान को कि उसको ज्यादा बॉलिंग ओवर द विकेट कराए। और टी के बाद जब ये आए हैं तो उस वक्त अब्बास की बॉलिंग नहीं थी बनती, बिकॉज अब्बास की, जैसा आपने बताया, पेस कम है। वो थोड़ा, जब बॉल हार्ड होता है ना,
और विकेट पे थोड़ी नमी होती है, वो उसका बॉलर है। वो जब आके लाइन लेंथ से करता रहा, स्कोर नहीं दिया, मगर उसमें वो सेट होते गए, वो सेट होते गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी शॉटें मार दी गई। हमारे पास हमारा मेन बॉलर, दुनिया का बेहतरीन लेग स्पिनर यासिर शाह, मगर कंसिस्टेंट लाइन पे बॉलिंग नहीं कर सका। अगर आपने रफ पे बॉलिंग करनी है, उससे मुश्ताक से बेहतर दुनिया में कोई कोच नहीं है लेग स्पिनर का। उसने इंग्लैंड टूर पे 2 दफा साउथ अफ्रीका में उसने 6-6 आउट किए हैं सिर्फ रफ में मार के। रफ में अब जब मारते हो, जब टर्न और बाउंस होता है, कितनी की स्वीपें कर लेगा, कितनी की रिवर्स स्वीपें कर लेगा, वो खड़ी होनी है इवेंचुअली। उसके लिए आपको पेशेंस और सब्र चाहिए होता है, जो वो नजर नहीं आया। फिर उसके बाद पैनिक सेट हो गई, और इवन जब नया गेंद भी लिया, ठीक है, अब नया गेंद लिया, 4 स्कोर जीतने के लिए चाहिए। अबे सारे फील्डर ऊपर बुला लो, पीछे रखने का क्या तुक बनता है? सारे फील्डर ऊपर बुला लो, चौका तो लग जाना है, मैच तो जीत गए थे वो। तुम 3 स्लिपें रखो, गली को थोड़ा अंदर करो, और वो एक वो पीछे रख लिया, एक उधर रख लिया, तो उसमें 2 स्लिपें रखी, उसमें भी स्लिप लगी विनिंग शॉट पे भी, बट वहां फील्डर नहीं था। वसीम भाई इस पे तो आपको आती है एक्सपीरियंस के साथ। इस पे मैंने आपसे बात करनी है डिटेल में, ऐसे नहीं आपको जो है ना कहेंगे कि आप जो है ना आराम से निकल जाएं, जिस तरह पाकिस्तान टीम आराम से निकल गई। पहले ये बताएं कि पाकिस्तान कल मैच हारा, आप वहां थे, सो पाए आराम से रात भर? नहीं यार, आज आई थिंक 1.5 महीने में पहली दफा मैं सुबह अपना 6 बजे उठ के रनिंग करने नहीं गया। थोड़ा डाउन था आई सपोज। जब पाकिस्तान जीतता है तो खुशी होती है ना यार। मुझे भी, पूरे पाकिस्तान को, मुझे क्या खुशी होती है, पूरे पाकिस्तान को जो खुशी होनी थी वो खुशी मुझे, उससे ज्यादा खुशी, मतलब वो खुशी देख के मुझे खुशी आनी थी। सो दैट वाज बिट डिसहार्टेंड, बट अगेन सच इज लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन, टीम हैज टू मूव ऑन। वसीम भाई, आपने एक विकेट का क्लोजअप के साथ एक सोशल मीडिया पे कमेंट किए थे, आपने कहा रोड़ा विकेट। रोड़ा विकेट हम आम लोगों को समझा दें कि वो विकेट जो है इलाकाई ग्राउंड्स में होती है, जिसमें पत्थर छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, वो स्पिनर्स के, क्योंकि पत्थर उड़ रहे होते हैं जब बॉल होती है, तो स्पिनर्स के लिए तो बड़ी साजगार विकेट होती है। क्या वो हम रोड़ा विकेट पे भी नहीं विकटें ली, तो हम कहाँ पे लेंगे विकटें? आई थिंक वो पूरी टीम, जब उनकी पार्टनरशिप लगी है ना वोक्स की और उसकी, तब उनकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज, उस वक्त कप्तान की बड़ी अहमियत होती है, बिकॉज क्रिकेट में कप्तान बड़ा जरूरी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अगर वाटर ब्रेक का लड़कों को इकट्ठा करे, वाटर ब्रेक भी हुआ, 2 लड़के यासिर और उधर पानी पी रहे हैं, वो 2 उधर खड़ा हुआ है, सो उस वक्त सबको उसको इकट्ठा करके सबको बात करनी चाहिए थी, लड़कों हमें 1 विकेट चाहिए, बस 1 विकेट का सवाल है, हम इन्हें पकड़ लेंगे। अब सपोज 2 लड़के वहां खड़े हैं, 2 लड़के वहां खड़े हैं, अपनी गप्पे लगा रहे हैं, आप जो मर्जी बात करते रहो, वो लड़के सुनेंगे नहीं। सो हमारा थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट है। अब आई सपोज अब इस गलतियों से सीखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, अब चिड़ियां चुग गई खेत पछतावे क्या हो, जो भी ये सेइंग है। अब अगले 2 मैचों में देखना, अब ये साउथहैम्पटन की विकेट को आपको 1 महीने का रेस्ट मिला हुआ है, 1.25 महीने का। 3 टेस्ट मैच यहाँ हुए हैं, 2 वेस्ट इंडीज से और 1 पाकिस्तान से। अब ये जाएंगे साउथहैम्पटन, वो फ्रेश विकेट होगी, वहां आपको रोड़ा वोड़ा नहीं मिलेगी, ये रोड़ा पिच नहीं मिलेगी, वहां पे आपको हल्की सी घास ही मिलेगी, और वहां पे गेंद में हिलना है। सो आई सपोज अब क्या टीम खिलाएंगे पाकिस्तान की थिंक टैंक, या क्या प्लेइंग 11 खेलेगी, वो तो डिपेंड करता है, जो मैं रात को ही पता लगेगा। वसीम भाई, असद शफीक के बारे में क्या कहेंगे? असद शफीक रन्स कर रहे हैं, अगर हम उनकी आखिरी 10 बारियां देखें तो उनके 5 मरतबा 50 हैं, लेकिन जब क्रूशल मोमेंट होते हैं तो रन्स नहीं कर पाते। और अगर वो बैकबोन है, अगर रीढ़ की हड्डी ही स्कोर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? और जिस तरह रन आउट हुए, वेरी गुड प्लेयर, बिल्कुल बड़ा इंप्रेसिव प्लेयर है, मुझे बड़ा पसंद है, उसका एटीट्यूड पसंद है, मगर वो रन आउट जो हुआ ना उस स्टेज पे, आपका मेन पे, जब मेन प्लेयर आपको रन, अगर आप डाउट में मना कर दो, अगले को रन आउट करा दो, बिकॉज जब तुम रहोगे तो असद को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, उसके बाद नंबर 6 पे उसके 900 हैं जो दुनिया में किसी के नहीं है, गैरी सोबर्स के थे, और सर गैरी सोबर्स के, तो आप तो नंबर 5 पे खेला इस मैच में। तो इसको चाहिए था कि शायद आपको मना कर दे, अपनी क्रीज में खड़ा रहे, बिकॉज असद को आइडिया भी है कि टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कैसे करनी है, वो भी डिफरेंट माइंड से टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने का। सो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया, और उसके बाद वो तो यासिर अगले दिन आके 33 ना करता कल सुबह आके, तो हमने तो 270 नहीं, हमने 250 भी नहीं था करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर अली पे बात कर लेते हैं। अजहर अली की अगर कप्तानी की बात करें तो जब वो कप्तान होते हैं तो 27 की औसत से स्कोर करते हैं, जब कप्तान नहीं होते 43 की औसत से स्कोर करते हैं। कल मैंने अजहर अली से ये सवाल पूछा था, और मैंने साथ उनकी कप्तानी को लेकर भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप मेरी कप्तानी को ब्लेम नहीं कर सकते, हाँ हम एज अ टीम अच्छा नहीं खेले और मैं बतौर कप्तान नाकामी की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मेरी कप्तानी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। बाहर से बैठ के बातें करना आसान है, अंदर पता होता है। तो आप भी बाहर बैठ के कल बातें कर रहे थे, कमेंट्री में बहुत उड़ा रहे थे।
नहीं, उड़ाना तो था, क्रिकेटिंग सेंस में उड़ा रहे थे, उसकी डिसीजंस, बॉलिंग चेंजेस की जो बातें थी, उड़ाना इज आई सपोज नॉट द राइट वर्ड। क्रिटिसिज्म तो मैं नहीं, सारे कमेंटेटर्स कर रहे थे, मैं अकेला थोड़ी ना कर रहा था। सारे कमेंटेटर्स कर रहे थे कि बाउंसर क्यों नहीं हो रहे, राउंड द विकेट क्यों नहीं आ रही है फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स को, एक फील्डर पीछे रखें, फाइन लेग रखें, स्क्वायर लेग रखें, एक शॉर्ट लेग रखें। देखो, बाउंसर करना भी एक आर्ट है, अब वो कोच नहीं बता सकता। अब नेट में ये मुझे पता लगा, ये नसीम वगैरह काबू नहीं आते बाउंसर करते हुए, ये शाहीन, और मैच में इनसे हो नहीं था रहा। अब स्लो विकेट पे बाउंसर करना इज डिफरेंट, आपको 6 से 8 इंच थप्पा पीछे मारना पड़ता है ताकि आपकी गेंद यहाँ तक आए, यहाँ पे नहीं आए। बाउंसर आपने करना है जो पुल मारता है, ऑफ स्टंप के बाहर करना है, ऑफ स्टंप के थोड़ा यहाँ करेंगे, वो ऐसे करेंगे तो वो खड़ी होगी ना। जब यहाँ शॉर्ट लेग होगा, आप रोक भी नहीं सकते, आप पुल करने जाएंगे, एक स्क्वायर लेग होगा और एक फाइन लेग होगा। अब ये टैक्टिकल चीजें अब मैं नहीं बता सकता एज अ कमेंटेटर, ये तो कप्तान को खुद करना चाहिए। और हमारे कप्तान की एवरेज जो 2018 से एशिया के बाहर 11.71 की है, सो ये भी एक इशू तो है, नो डाउट। स्टैट्स की बात तो लोग करते हैं, अब उनको पता है इंग्लैंड प्लेयर्स को कि इसको हमने बॉल आगे करना है, ये पिछले गेंद का वेट कर रहा है और इनका सर थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ गिर रहा है। बिकॉज जब आप कई दफा पिछले गेंद का वेट करते हो तो आप उस ऑफ स्टंप कवर करने की कोशिश करते हो, जब ऑफ स्टंप कवर करते हो तो आपका सर इस साइड पे चला जाता है और उससे आप गेंद की सीधी लाइन मिस कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, अजहर अली बतौर कप्तान होने चाहिए, कंटिन्यू करने चाहिए? इस सीरीज के बाद ही की बेशक बात होगी कि रिजल्ट जो भी आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 2 मैचेस हैं, लेकिन फिर भी हमें एक लाइन तो सेट करनी होगी ना, अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। देखिए, अब अभी तो नहीं हम कह सकते, अभी 2 मैचेस बाकी है शोएब, इट्स वेरी मैं अगर कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हम दोनों मैच जीतें, अल्लाह करे हम दोनों मैच जीतें। क्या अजहर हमें कंटिन्यू करना चाहिए एज कैप्टन? अगर जीते हैं तो करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर नहीं जीतते, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव टू लुक फॉर समवन एल्स। बट अगेन, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट अजहर अली राइट नाउ। वी नीड टू गिव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पाकिस्तान टीम, एंड ऑफ कोर्स जो भी हमारा कप्तान है इस वक्त, क्रिटिसाइज कर लिया, हो गए क्रिटिसिज्म, सॉल्यूशंस भी बता दिए, अब टाइम है उनको सपोर्ट करने का। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, हम सारे थोड़े गिरे हुए हैं, बट दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। वसीम भाई, थोड़ा आपको रिलीफ देते हैं, बासित भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बासित भाई, वसीम भाई तो कल मैच जब हम हारे तो उसके बाद वसीम भाई तो सो नहीं सके, सही है? क्या आपका क्या हाल था? आप भी सो नहीं सके या आप चैन की नींद सो रहे थे? क्योंकि आप जो है, हालांकि आपकी नींद उड़नी चाहिए क्योंकि आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। वसीम भाई ने कहा था कि मैं इंग्लैंड के साथ जाऊंगा, वो फेवरेट लग रहे हैं। पहले तो शेख वसीम भाई को और आपको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम। और वसीम भाई इसीलिए सुल्तान है भाई, हम बिल्कुल जो हमने एक्सपेक्ट करा था कि शायद इस तरह हो जाए, वो हो तो गया था, लेकिन इन दी एंड वसीम भाई का तजर्बा ही काम आया। जो आप बात करें ना नींद की, नींद तो मुझे बहुत अच्छी आई, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला। वेस्ट इंडीज सीरीज जो हुई वो मेरे लिए बिल्कुल जीरो थी, उसमें अच्छी क्रिकेट नहीं हुई। हालांकि पहला मैच वेस्ट इंडीज जीता था, लेकिन जो कल जो पूरा टेस्ट मैच हुआ है ना 4 दिन का, जिसमें 11 सेशन हुए, 11 सेशन में 8 सेशन पाकिस्तान जीता है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को बोला जाता है कि सेशन टू सेशन खेलना चाहिए, और 3 सेशन सिर्फ इंग्लैंड जीता है और वो इन दी एंड मैच जीत गया। जहां पे जो लैप्सेस हुए जो मुझे नजर आए, मैं वो जरूर बता दूं। जब पाकिस्तान ने 100 रन 107 रन की लीड दी ना, उसके बाद जो बैट्समैनों ने जिस वे में खेला, उनके जहन में यही था कि हमने तो 100 रन की लीड ले ली है, हम 200 रन आसानी से बना लेंगे। बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। वहां पे बैट्समैनों ने जिस वे में क्रॉस खेला है, मतलब चाहे वो अजहर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शदाब हो, मतलब बैड बैट्समैनशिप। देखें, हम बात करें अजहर अली तो बाद में कैप्टनसी में तो बाद में आता है। प्लस जब हमने 5 आउट कर लिया उनके 117 पे, तो हम यही सोचने लगे कि हम मैच जीत गए। टेस्ट मैच में 10 विकेटें होती हैं, वसीम भाई यहाँ मौजूद हैं, जब 9 भी आउट हो जाते थे ना और 100 रन चाहिए होते थे, वसीम भाई लूज नहीं होने देते थे किसी को, चाहे खुद बॉलिंग करे या चाहे मुशी बॉलिंग कर रहा हो। तो वहां पे पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत रिलैक्स कर गए थे, और दोनों वनडे प्लेयर थे, बटलर भी और वोक्स भी। और आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें, 70 प्लस है। वो जिस वे में खेलना चाह रहे थे, आपने वैसे ही उन्हें खिला दिया, इतनी खुली फील्ड ले ली उन्हें, जो वो वनडे के स्पेशलिस्ट के। अच्छा बात में मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन
मैं ये बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, फिर वही मैं वसीम भाई से भी पूछूंगा। आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन होता है कि आपको सेशंस जीतने होते हैं, और भाई सारे सेशन आपने जीत लिए, मैच हार गया, हम क्या करें? हम तो वो कौम है, जज्बाती कौम, जिसे मैच चाहिए, सेशन नहीं चाहिए। अब इंग्लैंड ने अगर 10 सेशन हार गया, 11वां सेशन जीत के वो मैच जीत गया, तो बात तो मैच जीतने की होती है। शुएब भाई, इसीलिए आप एंकर हैं, इसीलिए हम क्रिकेटर हैं। हमें सेशन टू सेशन, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में अगर एक सेशन भी आप अच्छा कर जाएं तो आप जीत के आ जाते हैं। आपको संभलने का मौका मिलता है टेस्ट मैच में, वनडे या T20 में संभलने का मौका नहीं मिलता है। वसीम भाई आप क्या कहेंगे, ये सेशन टू सेशन लेके? देखो, सेशन टेस्ट क्रिकेट चलती है, बट इन दी एंड मैटर्स, तुमने जो कहा यहाँ कि जीतना जरूरी है, जितने मर्जी सेशन जीत लो, मैच जीतना जरूरी है। बट बटलर ने टेस्ट मैच के बाद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं वनडे मोड में आ गया था। अच्छा, वो उनकी स्ट्रेटजी रहती है। चेस था, हाँ, मेरा जो चेस करने गया मैं वनडे मोड में किया, मैं रिवर्स स्वीप भी मारी, मैंने स्वीप भी मारी। वो मैं बताया तुमको कि अगर यासिर वो रफ से बॉलिंग जो मुश्ताक करता था अपनी जवानी में या अपने क्रिकेट खेलने के दौर में, वो रफ में भी करने का एक आर्ट होता है, वो प्रैक्टिस से आता है। वो टेस्ट मैच में स्ट्रेट वे आके रफ से बॉलिंग नहीं कर सकता आपको। अब रफ में वो ठप्पा मारी जाओगे, जहाँ रफ क्या है, जहाँ हमारे राइट आर्म बॉलर्स का या उनके राइट आर्म बॉलर आके लैंड करते हैं ना, वो वहां पे बस मारी जाओ, उसको स्वीप में मारने थे, उल्टी स्वीप में मारने थे। मगर प्रॉब्लम थी कि हमारे 3 तो एक्सप्रेस फील्डर थे, अब्बास, आबिद अली और अताब के दोनों बॉलर, उन्हें कहाँ खड़ा करें? अब वो फील्डर तो, अब मेरा मतलब वहां आपको शॉर्ट फाइन लेग पे अच्छा फील्डर चाहिए, रिवर्स के लिए आपको तेज फील्डर चाहिए। अगर वो रिवर्स स्वीप खेल रहा है यहाँ पे, तो 2 तेज फील्डर आपको वहां चाहिए थे। अब यार वो फील्डर अब 6 में, अब अच्छा बोले, आप बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें आप। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके जो दो तेज तरीन फील्डर होने चाहिए थे ना, एक स्वीप के पीछे स्क्वायर लेग पे, एक ये छोटी स्वीप पे, और एक ये छोटे पॉइंट पे। अब आपका फील्डर तेज, अगर मैं देखूं, यहाँ असद है थोड़ा बहुत, यहाँ मेन फील्डर आपका शदाब है, वो 4 जगह पे तो वो खड़े नहीं हो सकते। कल शान भी थोड़ा फील्डिंग में स्टिफ लग रहा था, उसने डाइविंग में मारी, बट वो फुर्ती नहीं है जो फील्डर में होनी चाहिए इस लेवल पे। वसीम भाई, आप लोग क्रिकेटर्स जो है ना बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। आप लोग ये टेक्निकलिटीज़ में ना हम लोग को घेर लेते हैं, हम जैसे मासूम और जिनको ज़्यादा क्रिकेट का कमांड नहीं होती आप लोगों की तरह। ये बताइएगा कि कल का मैच इंग्लैंड जो है वो जीता है या हम हारे हैं मैच? वैसे तो रिजल्ट में तो ऐसा ही है, लेकिन हम जीता हुआ मैच हारे हैं, जो ये बात हो रही है। अब आपने मुझे पकड़ लिया ये क्वेश्चन पूछ के। हाँ, जरा बता दें कि हम मैच हार गए, इंग्लैंड हमसे जीता है। हम ये मैच हारे हैं। क्रेडिट टू बटलर एंड वोक्स, बट हम ये मैच हारे। कैसे? अपनी गलतियों से? अपनी गलतियों से। जैसे इसने कहा कि लड़कों की बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी थोड़ी सी, बस गिरने से बता के वो रिलैक्स हो गए थे, जी हो गया काम, जीत गए उन्हें। उस मौके पे कप्तान, जैसे मैंने बताया, चाहे जब एक वाटर ब्रेक हुआ था, सिचुएशन बड़ी, थोड़ा सा स्कोर रह गया 70, वो 2 लड़के वहां पानी पी रहे हैं, यासिर उसके साथ खड़ा है थोड़ा दूर, कोई 2 वहां पर, सबको इकट्ठा कर एक ग्रुप बना, राउंड वहां बात कर, दरमियान में थोड़ी सख्ती से बात कर कि कॉन्सेंट्रेट करो, जब तक विकेट नहीं गिरेगी, जब तक हम ये मैच आखिरी विकेट नहीं लेंगे, हम मैच नहीं जीते। और ये हमें, मैंने बड़ी कप्तानी की है यार, बासित को भी बड़ा अंडर मैंने खेला है, मैं किसी को रिलैक्स नहीं था होने देता। मुझे जहां नजर आता था कि लड़का रिलैक्स है, उसको मैं शायद पे बुला के पंजाबी में बात करता था। मैं ऑन एयर बता नहीं सकता मैं उसे क्या कहता था, बट सम टाइम्स ये करना पड़ता है। अच्छा वसीम भाई, आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, कहीं डंडी तो नहीं मार रहे तबसरा करने में कोई? नहीं, डंडी नहीं, मैं क्रिकेट पे ऐसी ही बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअल क्रिकेट नहीं, मैं जो सवाल पूछूंगा उससे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि आप डंडी तो नहीं मार रहे जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूं। क्रिकेट का सवाल है तो सही जवाब मिलेगा आपको। बड़ी बॉस, क्रिकेट ही पूछूंगा, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं पूछूंगा। आप हमारे खिलाड़ियों को की गलतियां बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहली मर्तबा हम इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लेकर गए, आप लोगों के ही फैसले थे, जिसके बाद ये मैनेजमेंट आई कि आपका मास्टर बैट्समैन यूनुस खान वहां मौजूद, हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। आपके बेहतरीन स्पिनर मुश्ताक अहमद वहां मौजूद, हमारे यासिर शाह और शादाब जो हैं उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके। आपका बेहतरीन पेसर वकार यूनुस वहां पे मौजूद, हमारे पेसर्स वो काम नहीं कर सके जो इंग्लैंड के पेसर्स काम कर गए। एक ही ट्रैक, हमारी टीम तीनों शोबों में दूसरी बारी में अच्छा नहीं खेली, उसी ट्रैक पे इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल गया। तो सिर्फ खिलाड़ी ही कसूरवार हैं, ये सुपर मैनेजमेंट भी कसूरवार है? देखो शुएब, अब मैनेजमेंट जो है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, वो बात होगी ना कि मेरी मुर्गी ने हमसायों का अंडा दिया और मैंने कहा मेरे हमसायों का कसूर है। कसूर तो मेरी मुर्गी का है ना। अब कोचेस तो आपको बता ही सकते हैं ना कि कैसे करना है। एक्सिक्यूट तो आपने ऑन द फील्ड करना है ना, जाके एक्सिक्यूट तो आपने करना है।
अब वहां पे कोचेस का कसूर नहीं है, मेहनत सबने की है, नो डाउट। अब यूनुस से ज्यादा मेहनती कौन है? पूरा पूरा दिन मैं देख रहा हूँ वकार सुबह से लेके शाम तक लगा होता है। मतलब जब मैं था वहां, सुबह जल्दी लड़के आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा लड़के हैं उनको प्रैक्टिस कराना, इट्स नॉट इजी। कोचेस कैन ओनली कोच यू एंड टेल यू एंड गिव यू प्लान, एक्सिक्यूट आपने खुद करना है एज अ प्लेयर। यार हमारे जमाने में तो कोच भी नहीं थे होते यार, हमारे मैनेजर थे या कोच होते थे, जो भी वो हमें डेली देते थे, बस दैट उनकी जॉब, बाकी काम हम खुद खुद करते थे। वेलकम बैक। बात करेंगे क्रिकेट के सुल्तान, किंग ऑफ स्विंग वसीम अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बासित अली मास्टर बल्लेबाज भी हमारे साथ मौजूद है। पहले वसीम भाई की तरफ चलेंगे और वसीम भाई से जानना चाहेंगे, वसीम भाई अगर आप रियलिस्टिक होके इसका जो है ना वो करें, पोस्टमार्टम करें या बताएं, कल का मैच जैसे कैप्टनसी का आपने बता दिया कि कैप्टनसी जो है ना वैसी नज़र नहीं आई जैसी एग्रेसिव होनी चाहिए थी या अटैकिंग क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए थी। हम हारे बैटिंग की वजह से हैं या बॉलिंग की वजह से हैं? आई थिंक जब हारते हो ना तो फिर सबकी गलती होती है, किसी ना बैटिंग की ना बॉलिंग, दोनों की गलती है सारे। तो जैसा कि नहीं हमसे बैटिंग नहीं हो पाई और सेकंड इनिंग में ना बॉलिंग, पहले 5 आउट करके फिर हमसे ना गेंद संभाला गया कि गेंद को रिवर्स कैसे करना है। Nobody was bothered to how to reverse the ball. एक बार रिवर्स शुरू होता था फिर उसको बासित को पता है किस तरीके से पूरी टीम को ख्याल रखना पड़ता है, वन बाउंस थ्रो नहीं करनी पड़ती। अब मुझे एक चीज से जो सबसे ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब मैं अपने 18 साल 20 साल के बच्चों को, फास्ट बॉलर को थ्रो जब करते देखता हूँ, 3 ठप्पों में आती है, 3 ठप्पों में। मेरा दादा भी थ्रो करे ना नाउजुबिल्लाह तो वो तेज करे इनसे। सो इनको समझाना पड़ेगा कि बेटा एक इमेज डालना होता है। जब हम साल के एंड में, जब मैं 35 साल का भी था, मैं थ्रो पूरी करता था, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो T20 है, ताकि लो पोजीशन को पता हो जब ग्लव में लगे जाके तो बैट्समैन को आवाज आए कि यस दीज गाइज आर अवेयर, ये दे आर ऑन अस। ये छोटी छोटी डिटेल्स इनको अब सिखा रहे होंगे, बट इनकी अब खुद मर्जी है ना। अब वो शाहीन की भी थ्रो 2 ठप्पों में आती है, हमारे तेज तरीन 17 साल के बॉलर की भी थ्रो 2-3 ठप्पों में आती है। मुझे वो देख के बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कप्तान होता तो मैं उन्हें कहा तुम्हारी थ्रो तीर की तरह सीधी आनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीजें टीम के एक आपका वो बनता है ना, टीम को जो कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से आता है, छोटी छोटी डिटेल से, उस पर थोड़ी सी वो, और वो कप्तान के अंदर होता है और कोच नहीं कर सकता, वहाँ कप्तान को अवेयर होना चाहिए हर चीज में। बासित भाई आपके नजदीक हम मैच जो है वो किसकी वजह से हारे, बॉलिंग लाइन की वजह से या बैटिंग लाइन की वजह से? ओवर कॉन्फिडेंस, चाहे वो पहली इनिंग्स में 100 रन की लीड देने के बाद और दूसरी इनिंग्स में 5 आउट करने के बाद, टोटल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैच हारे। और जो वैस भाई बात कर रहे हैं ना, देखें कप्तान का एटीट्यूड बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि लड़के उसकी बात सुने। अजहर एकदम मतलब जैसी पिटाई होना शुरू हुई, अटैक हुआ, अजहर बिल्कुल अपने शेल में चला गया। वहां पे मतलब बाबर आजम है, असद शफीक है, इन्हें आना चाहिए था हेल्प करने के लिए। सब अपनी अपनी जगह खड़े रहे। मतलब हम ऐसे मैच हम तो कभी नहीं आ रहे। मतलब वसीम भाई यहाँ मौजूद हैं, हमने तो मतलब 17-18 रन चाहिए थे चेन्नई टेस्ट मैच में, और वसीम भाई कप्तान थे, तेंदुलकर 100 पे खेल रहा था, हम वो मैच जीत के आए थे। तो ये एटीट्यूड, एग्रेशन वाला एटीट्यूड अजहर को लाना पड़ेगा। अजहर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अच्छा वसीम भाई, यासिर शाह बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसा लग रहा था कि आ रहे हैं। कल मैंने लिख भी दिया था कि कोई उन्हें याद दिलाया कि वो स्पिनर हैं। क्या मैंने सही लिखा था या यासिर गलती कर रहे थे? नहीं, उसने कल पीस भी किया था पहली इनिंग में, स्पेशली शेन वॉर्न ने, और मेरे साथ तो बैठा होता है, कमेंट्री इकट्ठे बैठे होते हैं, वो उसने पीस भी किया था उसमें कि वो तेज आ रहा है भाग के। एक्शन उसका जो, जब आप लेग ब्रेक करते हो तो आपका पूरा हाथ ऐसे घूमना चाहिए। जब तेज आते हो तो आपका हाथ ऐसे नहीं घूमता, आपका हाथ ऐसे जाता है। जब ऐसे जाता है तो गेंद आपकी नीचे जाती है और टर्न कम होती है। सो ये आई थिंक मुशी ने सेकंड इनिंग में उससे बात की होगी। सेकंड इनिंग में थोड़ा बेहतर था पहली इनिंग में, बट कंसिस्टेंट लाइन नहीं थी। ठीक है, वो कट मारने जा रहे हैं, कट मारने दो, तो थोड़ा आगे करो। फिर आपको जो ड्राइव पे फील्डर चाहिए पीछे, वो तेज चाहिए ताकि वो आपको दुक्का ना होने दे वहां पे। ये छोटी छोटी चीजें। अब ये कप्तानी, हमारा कप्तान है तो एक्सपीरियंस, आई थिंक उसका 6वां मैच था कि 7वां मैच था,
एज अ सातवां था कैप्टन। गालिबन। सो उस पे भी 7वां मैच था, तो उस पे भी एकदम इतनी तवक्कुआत के जी वो दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ जीत जाएगा, थोड़ा उसको भी टाइम देना चाहिए आई सपोज। बहुत क्रिटिसिज्म कर लिया। अब लेकिन ये वसीम भाई, जब अब उन्होंने अगले जब अजहर ने कप्तानी छोड़ी थी वनडे की, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो कप्तानी का बोझ ले नहीं पा रहा, सही है, अपनी बैटिंग पे तवज्जो करना चाहता हूं, तो वो फिर बैट्समैन आगे थे। उस कमेंट के बाद तो कप्तानी देना बनती नहीं थी। आप लोग क्रिकेट कमेटी में थे, आई डोंट नो कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था या खुद ही बन गया। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे। नहीं, ये डिसीजन हमसे नहीं पूछा गया था क्रिकेट कमेटी से, आई बीन ऑनेस्ट। और ये डिसीजन आई थिंक हमारे कोच में भी मिसबा और शायद हमारी मैनेजर जो भी पीसीबी है जिन्होंने भी किया था, बट क्रिकेट कमेटी से ये डिसीजन आप बाकी मेंबर से भी पूछते हैं, दे नेवर आस्क्ड अस अबाउट दिस व्हेन जब मैंने तो पढ़ा था कि सडनली कि अजहर कैप्टन आ गया, बट आई सपोज दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, 5-6 महीने 7 महीने पहले की बात है। चलें वसीम भाई, बहुत ज़्यादा दो चीज़ें डिस्कस होती हैं और उसको बाद में वो जो है ना इलाके से भी जोड़ दिया जाता है कि शायद कराची वाले ज़्यादा शोर कर रहे हैं। फवाद आलम परफॉर्मेंस करके टीम में आता है, टीम के साथ साथ रहता है, क्या समझते हैं? अब पहला टेस्ट जो होना था वो हो गया, अब आने वाले टेस्ट में क्या फवाद आलम की जगह बनती है या फवाद आलम को फिर बाहर ही बैठना चाहिए और शादाब के साथ ही हमें जाना चाहिए? अगले मैच में आपको टर्निंग विकेट नहीं मिलेगी, आप जाओगे एक्सपेरिमेंट के साथ और आपको खिलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा बैट्समैन, और वो मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, और वो आपके पास है आपका यही फवाद अपना आलम जो अभी या फवाद आलम ही है। फवाद आलम ही है। फवाद आलम ही है। एक तो लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आएगा भाई। एक बंदे की 50 की एवरेज है, 56 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में, डेब्यू पे 100 है टेस्ट मैच में, तो उसको चांस देना तो पड़ेगा, परफॉर्मेंस बोलती है। सो अगर मैं भी कप्तान होता तो मैं अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाता तो मैं फवाद को खिलाता। अब यूं कहेंगे कि जी वो क्या उसे कहते हैं, अगर इफ्तिखार बॉलिंग कर लेगा, बट हमें इफ्तिखार बॉलर ही चाहिए, हमें इफ्तिखार बैट्समैन चाहिए, या हमें उस वक्त एक प्योर बैट्समैन चाहिए, और वो मिडिल ऑर्डर में सिर्फ वो फवाद ही है। अच्छा वसीम भाई, एक इशू जो नॉन इशू था लेकिन बहुत बड़ा इशू बन गया, वो जिस वजह से भी बना, क्या समझते हैं जो एक इस मैच की तल्ख यादों में एक सरफराज अहमद के हाथ में जूते जो हैं वो ग्राउंड में लेकर आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया। मैंने मिसबा से पूछ लिया था, मिसबा ने उसका जवाब भी दे दिया, और मुझे याद है कि जब आप कप्तान थे, अगर टीम में होते थे बाद में, तो आप भी वाटर बॉय बन गए थे, कोई बुरी बात थी उसमें क्या? बिल्कुल नहीं थी। ये एज ए नेशन हमें थोड़ा सा अपने जहन को वसत देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराना कोई बात है? मजाक उड़ाती है हमारी पूरी दुनिया, एक्चुअली मजाक उड़ाती है। जब ये गोरों ने पढ़ा, पता लगा, मैंने उनको बताया, ये उन्होंने पढ़ा कि उन्होंने कहा वी ऑल डिड दिस। जब 4 डे मैच होता था टूर पे, जब मैं नहीं था खेलता, पानी भी लेके जा रहा हूँ, लड़कों के जूते भी लेके जा रहा हूँ। इट्स अ टीम गेम, इट्स पार्ट ऑफ द टीम। किसी ने उसको नहीं कहा होगा, वो खुद गया होगा। सरफराज बहुत बड़ा प्लेयर है हमारा, एक्स कैप्टन है, चैंपियन है, मैं उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, बट दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब टू हेल्प हिज टीममेट्स। दिस इज कॉमन सेंस। जिसने भी लिखा, जिसने भी ये ट्रेंड शुरू कराया, गलत कराया। चले, ये तो गलत हुआ। अब ये बता दीजिएगा कि विकेट कीपर की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं एज विकेट कीपर बैट्समैन, या आप समझते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर में फवाद को इन करना होगा, तो रिजवान के साथ ही अगले 2 मैचेस में जाना चाहिए, या यहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई चांस है? उसकी कीपिंग का तो आप तारीफ तो करनी पड़ेगी, जो उसने कीपिंग की है इस मैच में। आसान विकेट नहीं थी, उसने 2 कैच किए हैं, रूट का पहली इनिंग में, और उसके बाद जो उसने कैच किया है बेन स्टोक्स का सेकंड इनिंग, और उसके बाद जो उसने स्पिनर्स पे फील्डिंग की है, बास पे आगे खड़ा हुआ है, और जो उसने जनरली अनइवन पिच थी, ओवरऑल कीपिंग वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव, नो डाउट। बट बैटिंग, आई सपोज पहला टेस्ट मैच खेल रहा है इंग्लैंड में, थोड़ा किसी को भी चांस मिलना चाहिए, 3-4 मैचेस का मिलना चाहिए। तो हमें मतलब इसी कम्बिनेशन के साथ अगले टेस्ट में आना चाहिए, यानी सिर्फ फवाद आलम की तब्दीली होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि 1-2 तब्दीलियां हमें चाहिए होंगी अगर अगला मैच? वो शायद वो तो विकेट देख के बता सकता हूँ मैं। बुध को वहां पहुंचूंगा इंशाल्लाह आफ्टरनून में। जब है ना, वो लोग पास तो नहीं जा सकते पिच के, एसओपीज ऐसे हैं कि हम जो पिच रिपोर्ट भी करते हैं वो सुबह 8:45 करते हैं, ताकि कोई टीम का कोई भी प्लेयर्स पास ना हो, ग्राउंड के अंदर ना हो। और एज अ कमेंटेटर्स वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू द गाइज बिकॉज ऑफ दिस कोरोना कोविड थिंग। हम पीछे से जाते हैं, अपने कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, और कमेंट्री बॉक्स में भी एक टाइम पे 3 कमेंटेटर लगा हुआ है। 2 कर रहे होते हैं, एक बैठ सकता है वहाँ गपशप लगाने। गप तो नहीं लग सकती, बट आप बैठ सकते हैं। बाकी ग्रीन रूम बना हुआ है, वहां भी डिस्टेंस से चीजें रखी हुई है। और लंच भी जब करते हैं, ग्लव्स पहन के लंच लेना होता है, और वो भी टेबलों पे 2-2, 3-3 मीटर का फासला है, अकेले अकेले बैठते हैं। सो जरा
यू नो आई सपोज वहां जाके बता सकूंगा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट टर्निंग विकेट ही मिलेगी, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। अच्छा, बाबर आजम, अच्छी बात भी कर लेते हैं, इस मैच से बाबर आजम एक मरतबा फिर टॉक ऑफ टाउन बन गए। वे वैसे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमेशा टॉक ऑफ टाउन रहते हैं, लेकिन इस मरतबा जो है वो गोरे भी या ब्रिटिश जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर ये विराट कोहली होता तो और ज़्यादा डिस्कस होता, बाबर आजम है तो शायद कम हो रहा है। आपको भी लगता है कि जितना उसका मुकाम होना चाहिए उससे ज़रा कम मुकाम मिल रहा है? He's fine. He's on the right track. He's at the right place. परफॉर्मेंस करने दो बाबर आजम को। आई सपोज हमें भी, मीडिया को भी रिलैक्स होना चाहिए, लेट हिम परफॉर्म। अभी तो सिर्फ 24-25 साल का बच्चे ने अभी और 15 साल क्रिकेट खेली है, सो उसको उसकी जो अटेंशन, स्पॉन्सरशिप, दुनिया में तारीफ वो उसको मिल रही है और उसको और मिलेगी। उसको मेरा नहीं ख्याल इससे फर्क पड़ता है। हमें आपको कप्तान कौन नजर आ रहा है? अगर हमें आगे जाके इस सीरीज की बात नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है हर कप्तान को एक कप्तान रिप्लेस करता है, टीमें तो अपने कप्तान को ग्रूम करती हैं। हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारा फ्यूचर टेस्ट कैप्टन बन सकता है? देखिए, अर्ली टू से आई वांट, इस सीरीज में तो ऑब्वियसली कप्तान चेंज नहीं हो सकता, बट यू नेवर नो इन पाकिस्तान क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। बट फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली बाबर है। लोग कहते हैं कि 3 फॉर्मेट कर नहीं सकता, टू अर्ली है, बैटिंग खराब होगी। ये माइंडसेट मुझे समझ नहीं आता। विराट कोहली भी तो कर रहे हैं ना 3 यार। विराट कोहली कर रहे हैं ना तीनों के तीनों, केन विलियमसन भी कर रहे हैं ना वहाँ तीनों के तीनों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बाबर है, ये टेस्ट में शान है। शान ने अपनी ग्रिट भी दिखाई इस इनिंग में। वो तो अनलकी था, लेग साइड आउट हो गया सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में उसने अपनी टेक्निक भी बेहतर की और यू नो इज वेल लाइक्ड एज वेल। सो ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी। अच्छा वसीम भाई, आखिरी सवाल आपसे मुताल्लिक, पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेटर के लिए सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता। 80s से 2003 क्या आसान था आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में रहना, या जरा मुश्किल था? जरा सही बात बता दें आज। ना कोई मेरा दादा था क्रिकेट बोर्ड में, ना कोई मेरा नाना था, ना कोई मेरा चाचा था। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले बंदे ने 15-20 साल क्रिकेट खेली है, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खेली है। बड़े लोगों ने कोशिश की, करते भी हैं, अभी भी कोशिश की कि मेरी क्रिकेट खत्म हो जाए, बट यू नो एंड ऑफ द डे यही बच्चों को बताता हूँ, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्म, अल्लाह आपके साथ है, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, कितना मुश्किल सफर था? ये तो आपने बता दिया, मतलब कूजे में समंदर बंद कर दिया। अगर डिटेल में बताएं कितना मुश्किल सफर था? मुश्किल सफर था, बट अगेन ये बायगॉन्स है, बायगॉन्स। कुछ देखो, मैं बंदा ऐसा हूं कि कुछ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो बात ड्रेसिंग रूम में हुई है वो ड्रेसिंग रूम में ही रहेगी। मैं यूट्यूब चैनल खोल के वो चीजें दुनिया को बताने से नहीं सकता, मैं वैसा बंदा नहीं। मैं किताब लिख के वो प्राइवेट चीजें लोगों को बता नहीं सकता, बिकॉज मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ लो पीपल्स मिजरी, दैट्स मी। But yes, it was a tough journey, but it was worth every penny. Playing for my country, winning for my country, and of course उसमें दोस्त भी बड़े बने, मेरे टीममेट्स भी बड़े बने। अभी भी मेरी बढ़िया से दोस्ती है, रिस्पेक्ट है, and I'm happy and I'm content। खुश हूँ मैं, अल्लाह ने बड़ा एहसान दिया, इज्जत दी। वसीम भाई ये बताइएगा कि दुनिया भर में जब भी क्रिकेट की बात आती है, आप टॉप 10 क्रिकेटर्स में नजर आ रहे होते हैं हर जगह। मतलब कोई भी तबसरा करता है वो आपके बगैर अपनी टीम बना नहीं सकता, आपके बगैर क्रिकेट को अधूरा समझा जाता है। पाकिस्तान में थोड़ी डंडी नहीं मारी गई आपके कद को लेके, जितना आपका इमेज पूरी दुनिया में है? इधर थोड़ी जो अपने ही टीममेट्स हैं वो डेंट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इसको फील करते हैं। मैं फील करता हूँ, क्रिकेट लवर्स फील करते हैं कि आपके अचीवमेंट्स जो हैं उसके मुताबिक आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हम लोग। ऑफ कोर्स फील करता हूँ, बट आई एम अ पर्सन हु बिलीव कि अगर आई एम राइट तो मुझे कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता। 15-20 साल इन लोगों ने कोशिश की, मेरी क्रिकेट खत्म हुई, नहीं कर पाए, तो अब क्या खत्म कर पाएंगे मुझे? अब तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। अब तो आई हैवंट सीन दीस गाइस फॉर 15 years and I don't want to see them. I wish them all the luck in future, जो भी कर रहे हैं जिंदगी में। This is me, man. I am a person, positive person, happy person, and I want to lead a healthy life, happy life. ऊपर वाले की दुआओं से, लोगों की दुआओं से, आप जैसे दोस्तों की दुआओं से, of course, you know, want to, you know, 54 साल का हो गया हूँ, कितनी जिंदगी रह गई है, सो हंसी खुशी गुजार लूं, बड़ी बात है। वैसे भाई हीरो का बेटा हीरो होता है, आपके बेटे क्रिकेटर नहीं है। अब जबरदस्ती तोड़ के थोड़ी ना खिलाऊंगा अपने बच्चों को। मेरे बच्चे बीन थ्रू अ लॉट। बड़े छोटे थे जब यू नो हुमा का हमें छोड़ के चले गई दुनिया से। एक 8 साल का था, एक 11 साल का था। बट मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपके बच्चे करना चाहें, आप उनकी ड्रीम फॉलो करें, आप उनको उनमें कॉन्फिडेंस दें। एंड दैट्स व्हाट आई एम, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू पीपल, के अपने बच्चों को जो उनकी ड्रीम है
उसको आप तो पूरा किसी पुश स्पोर्ट्स करें, में आ जो रहे हैं भी क्या? ड्रीम है। किसी स्पोर्ट्स में नजर आ रहे हैं आपके बेटे हमें? मेरा बड़ा बेटा, दोनों बड़े फिट हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं। बड़ा बेटा डिट्रॉइट में है, तैमूर, वो कह रहा है कि वो एमएमए की ट्रेनिंग कर रहा है। एमएमए इज मिक्स मार्शल आर्ट। खुदा दा वो ना ले यार, ट्रेनिंग वो भी तो बड़ा दबा के खौफनाक कर रहा गेम है। है। आई नो, मैंने उसे कहा, मैं कि केड़ी गेम पिक की थी यार तू। बट उससे पहले वो रग्बी का कप्तान था अपने कॉलेज की, लास्ट ईयर चैंपियनशिप भी जीते रग्बी की अपने अमेरिका कॉलेज में। सो नाउ अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका है, अब वो डिट्रॉइट में काम कर रहा है, वहाँ पे मार्केटिंग में। और मेरा छोटा बेटा कराची है, वो एलए में था फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका अब जा नहीं सकता, तो आई होप उसको अब उसको अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन क्लासें लेना पड़ेंगी कराची में सितंबर से, जो कि बड़ा टफ होगा बिकॉज टाइमिंग वहाँ एलए में दिन होगा तो कराची में, पाकिस्तान में रात होगी। सो बट टफ टाइम्स हैं, थोड़ा मेहनत। मैंने अपने बच्चों को एक चीज बताई, यंगस्टर्स को मैं एक ही चीज कहता हूँ, बड़ी सिंपल चीजें बतानी चाहिए कि जिंदगी में जो भी करो वो मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, ऊपर वाला आपको फल एक ना एक दफा देगा। बगैर मेहनत के आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप जिंदगी में जो मर्जी कर। वसीम भाई, एक चीज़ का मैं ऑनलाइन एतराफ़ कर दूं कि जब तक आपका मेरा इंटरेक्शन नहीं था, बहुत सारी मिसपरसेप्शंस जो हैं वो मुझे ऐसा मतलब फीड करा दी गई थी, या बता दिया गया था कि शायद वसीम अकरम तो बहुत बड़ा विलन है, लेकिन वाकई जैसे आप क्रिकेट के हीरो हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे हीरो हैं। क्रिकेट की बात कर लें, अगर हम पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट में आपको कितने इम्कानात है कि हम जीत सकते हैं, और उसके बाद फिर T20 खड़ा है, क्या हम टेस्ट सीरीज़ आपको जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे और T20 जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, या दोनों सीरीज़ जीत सकते हैं? पहले मैं टेस्ट की बात करता हूँ, आखिरी बात उसके बाद आती मैं भी निकलता हूँ। टेस्ट की बात है कि टेस्ट थोड़ा मुश्किल है जीतना, नो डाउट। इनको दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा कप्तान को। कोचिज का इसमें कसूर, कोचिज तो अपना काम करेंगे इस दस्के पर। इकट्ठा करना पड़ेगा, हल्लाशेरी देनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जो हो गया पास्ट है, हिस्ट्री है, उस गलतियों से सीखो और उसके बाद इस टेस्ट मैच पे आओ। और वहां पे आपको टर्निंग विकेट नहीं मिलेगी, आपको शायद एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़े, 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर के साथ जाना पड़े। मुश्किल है टेस्ट मैच दोनों जीतना। और अब आता हूँ T20 पे। T20 में वो हमारा डोमेन है, वो हमारे लड़के अच्छे हैं उसमें। हमारी बॉलिंग में वेरिएशन है, हमारी बॉलिंग में वैरायटी है, हमारी बैटिंग भी बड़ा अच्छा करती है उसमें। T20 में इफ्तिखार है जो एंड में आके बड़े बड़े छक्के मारता है। उसने लास्ट टाइम देखा वर्ल्ड कप से पहले T20 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस की यहाँ। और बाकी हमारे स्पिनर भी, इमाद भी अच्छा है, शादाब ऑलराउंडर है। अब फहीम को खिलाएंगे निकले। T20 के लिए हमारी टीम इनको प्रॉपर मुकाबला देगी, और पहले 2 टेस्ट मैच हैं उसके लिए थोड़ा टफ है हमारे लिए। अच्छा, PSL के 4 मैचेस रह गए हैं, वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। आप कितने होपफुल हैं कि आपकी टीम जो है विन कर जाएगी? अल्लाह करे वो मैचेस हो यार। हम नंबर 2 खत्म हुए हैं, हमारा मैच था लाहौर से, बड़ी अच्छी फॉर्म में था। बट अगेन डिपेंड्स फॉरेन प्लेयर्स कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते, कब होता है। बट जब पास आएगी PSL, जब अनाउंस करेंगे डेट्स, तो फिर प्लानिंग करेंगे, फिर मेरे से पूछना, फिर बताऊंगा। बट आई वाज वेरी हैप्पी विद डीन जोन्स, विद आवर ओनर सलमान, जिस तरीके से उसने पूरी टीम को हैंडल किया। एंड ऑफ कोर्स आवर कैप्टन इमाद, very good captain involved and learning every day. And of course all our players, Babar Azam से लेके overseas players, everybody was like a family. So that's थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, पाकिस्तान क्रिकेट में भी बात कर ली। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में बासित अली भी हमारे साथ थे, तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा।